वक्त हमारे साथ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, बहुत धन्यवाद आपका। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बस अब से कुछ ही देर बाद 6 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक दुष्यंत जी मुख्यमंत्री के साथ कर रहे हैं और कल के लिए लॉकडाउन जो अनलॉक 1 शुरू हो रहा है उस पर ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। उससे पहले आप यहाँ आए, इसके लिए भी आपका दुष्यंत जी धन्यवाद। कल से हरियाणा में क्या क्या खुल रहा है, कैसे आप हरियाणा को खोल रहे हैं? सईद, जैसे एमएचए के गाइडलाइंस आए हैं अनलॉक 1 के लिए, हरियाणा ने जिन जिन जिलों के अंदर कोरोना का फैलाव अगर पुराने गाइडलाइंस देखें तो रेड जोन में नहीं था, उनको लगभग नॉर्मलसी की ओर लाने का काम किया है। मार्केट भी 100% ओपन है, मगर अब जिस तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए केंद्र ने परमिशन दी है, उसके ऊपर क्या फैसले लिए जाएंगे, इंटर स्टेट विद इन स्टेट ट्रांसपोर्ट को कैसे खोला जाएगा। हमारे आगे एक चैलेंज जरूर है क्योंकि दिल्ली से हमारे 4 जिले कनेक्टेड हैं और चारों जिलों के अंदर जिस तरह का आउटब्रेक पिछले 3 दिनों के अंदर आया है, आपने खुद देखा गुड़गांव में एक दिन 125 आए, एक दिन 200 केसेस आए, उसी तरह के हालात फरीदाबाद में है, सोनीपत में है, झज्जर में है। तो मुझे लगता है हमें उन 4 जिलों को अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा और बचे हुए प्रदेश को हम कैसे सामान्य तौर पर लेकर आए। एक चीज़ जरूर देखी जा रही है क्योंकि टाइमिंग्स जो थे पहले वर्क ऑफ ऑपरेशन के वो 7 to 7 थे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ जाम लग रहे थे, तो उसको सेग्रीगेट कैसे दिया जाएगा, इसके ऊपर निर्णय लेना है। किस तरीके से अब जो हमारी रोड साइड शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, उनको कैसे परमिशन देनी है, तो जिंदगी को सामान्य तौर पर कैसे लाया जाए उसके ऊपर भी सारे मिलकर चिंतन करेंगे। मगर साथ में इस कोरोना की लड़ाई से खास तौर पर जो हमारा एनसीआर का रीजन है, दिल्ली से लगा हुआ रीजन है, उसको कैसे आउटब्रेक को रोका जाए और उसको सामान्य तौर पर कैसे लाया जाए, क्योंकि फिर एक हफ्ते बाद मॉल्स खुलने की परमिशंस भी एमएचए ने दी है। तो वो एक बड़ा क्रिटिकल सा पॉइंट हो जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं चलेंगे क्योंकि कोरोना का फैलाव बढ़ सकता है। तो अब उन लोगों से भी हम चर्चा करेंगे, मगर मैं आपको एक चीज जरूर साझी कर सकता हूं। आज मेरी लेबर संबंधित कई इंडस्ट्रीज से बात हुई, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स के लोगों से, और अब उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें सामान्य तौर पर बड़ी मात्रा में जो लेबर दूसरे प्रदेशों में चली गई थी कंस्ट्रक्शन संबंधित, वो वापिस आना चाहती है। तो उनके लिए हमें ट्रांसपोर्ट को कैसे खोलने का काम किया जाए, क्योंकि इतने लार्ज नंबर में पासेस इशू करना ये अपने आप में एक चैलेंज आ जाता है, क्योंकि फिर ई प्रणाली भी की लिमिटेशंस भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो हरियाणा गंभीर है, हमने बड़ी अच्छी तरीके से अब तक इस महामारी से लड़ाई लड़ी है, मगर मैं ये मानता हूं कि जिस तरह का आउटब्रेक पिछले 10 दिनों में पूरे देश में देखने को मिला है, तो उससे हरियाणा भी अछूता नहीं है। जिस तरीके से हमारे रिकवरी रेट पहले एक समय पर 86% हो गया था, अब वो डाउन हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो पॉजिटिव आए वो बढ़ गए और आज वो 60-61 के आसपास है। तो इन तमाम विषयों के ऊपर सारे सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, उनसे चर्चा कर और जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं, जो पुराने डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑर्डर्स हैं, उनको रिवाइज कैसे किया जाए उसके ऊपर चर्चा होगी। दुष्यंत जी, ये बात सच है, आपने कहा कि हरियाणा ने अपने आप को संभाला और राज्यों के मुकाबले, लेकिन हरियाणा पर एक ज़बरदस्त आरोप भी लगा। हरियाणा ने अपनी सीमाएं भी सील की, दिल्ली से लोगों को आने जाने पर एकदम से पाबंदी लगा दी। तो कल इसमें कुछ छूट आप दे रहे हैं या ये पाबंदी ऐसी ही रहेगी? सईद, आपने खुद देखा होगा, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया था और उसके बाद हमारी ओर से 3 डेडिकेटेड अधिकारी बैठाए गए हैं जो ई पासेस की परमिशन को रैपिडली अप्रूव कर रहे हैं। और बॉर्डर सील करने का एक उद्देश्य ये भी था कि दिल्ली से जिस बड़ी मात्रा में केसेस आए और ख़ास तौर पर वो एम्प्लॉयज़ जो दिल्ली से अप डाउन डेली किया करते थे, जिनके पास परमिट्स थे, और उनके फैमिली मेंबर जिससे इफेक्टेड हुए कोविड से, तो कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेने पड़े। मगर आज अगर इसी समय की मैं बात करूं, कल पर क्यों छोड़ूं, कि हमारे बॉर्डर्स जितने भी हैं दिल्ली से 7 से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति
ऑनलाइन एमएचए की वेबसाइट पर, हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर अप्लाई करता है कि मुझे इंटरस्टेट पास चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे के अंदर अंदर उस पर निर्णय ना हो। और हमारी ये जिम्मेवारी रही है नहीं कि दुष्यंत हम जी, अपने ये ठीक नहीं है। हरियाणा में बसे हुए लोगों को सुरक्षित रखें। दुष्यंत जी, समस्या होती है, लाखों की संख्या में देश भर के लिए पासेस की रिक्वेस्ट पड़ी रहती है एमएचए के पास, डीएम्स के पास, जिला अधिकारी पुलिस के पास। तो ये उतना आसान नहीं है दुष्यंत जी। काश होता, हमें अच्छा लग रहा है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं, काश ऐसा हो कि आधे घंटे में पास इशू हो जाएं। खैर अब हम उस चीज़ से काफ़ी आगे बढ़ गए। अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप भी कल अनलॉक कर रहे हैं हरियाणा को, लेकिन बॉर्डर्स को लेकर क्या आपकी सख्ती और आपका जो कड़ा रुख है दुष्यंत जी, उसमें कोई बदलाव कल देखने को नहीं मिलेगा हमें? सईद, अगर आप कह रहे हैं कि एमएचए के पास पेंडिंग है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मगर प्रदेश सरकार ने 3 डेडिकेटेड ऑफिसर इस पर नियुक्त करे हुए हैं। और मैं इंश्योर कर सकता हूं, अगर आपकी फर्म का कोई या आपके कोई भी व्यक्ति जानकारी में है जिसका पास रिजेक्ट या अप्रूव ना हुआ हो, तो जरूर मेरे संज्ञान में लाने का काम कीजिए, उस पर हम एक्शन लेंगे। मगर मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा के अंदर इसका फैलाव रोका जाए, और उसके लिए अगर सख्ती हमें बढ़ानी पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उससे पीछे हटेगा। अगर हम हरियाणा के अंदर रिकवरी रेट को 90% लेकर आते हैं तो बिल्कुल हम उसको खोलेंगे। मगर अगर यही चीज़ जो 82 से जाकर आज 60 पे आ गई, ये 40 पे आ जाती है, तो आप बताइए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से सिर्फ 4 जिलों के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में एक आउटब्रेक आया है, अपने आप वो हरियाणा के एक एक व्यक्ति के ऊपर रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। हमने जो लड़ाई आज तक लड़ी है इस पूरी 2 महीने कुछ दिनों के प्रोसेस के अंदर, मुझे लगता है कि हम कामयाब रहे, क्योंकि हमने सख्ती बरती, और कई बार सख्ती बरतना ही बचाव है। नहीं, लेकिन दुष्यंत जी ठीक है, आपने अपना रिकॉर्ड तो सुधार लिया, आपने हरियाणा में केसेस बढ़ने से तो रोक लिए, लेकिन आपने यहाँ एक भेद तो कर ही दिया कि दिल्ली दूसरा राज्य है, वहाँ के लोगों को हम नहीं आने देंगे, उनकी वजह से गुरुग्राम में हमारे केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। सईद, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा सरकार की कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दिल्ली के अंदर है, और हमने दिल्ली सरकार से भी आग्रह किया था जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, अगर आपको उनके रुकने की व्यवस्था बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप उन फैसिलिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं। हमने हमारे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, हमारा हरियाणा का रेस्ट हाउस है, उन तमाम व्यवस्था को खोला हुआ है। और बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे मेडिकल व्यवस्था के हो, जो आज उन फैसिलिटीज़ का उपयोग भी कर रहे हैं। मगर आप खुद सजेस्ट करिए कि आज जिस लड़ाई को पूरा हिंदुस्तान पिछले 70 दिनों से लड़ रहा है, और मजबूती के साथ एक एक नागरिक ने उसके अंदर सहयोग किया है, चाहे फैक्ट्री बंद करने की बात आई हो, इंस्टीट्यूशन बंद करने की बात आई हो, स्कूल बंद करने की बात आई हो, आज उस लड़ाई को हम क्या इतनी लीनियंसी दिखाकर अपने बॉर्डर खोलकर पूरी तौर पर हार जाए? हमारा ये प्रयास है कि इस लड़ाई से हरियाणा जीतेगा, और उस लड़ाई को, उस बीमारी को हराने के लिए मुझे लगता है एक एक हरियाणवी आज लगा हुआ है। मगर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम आज दिल्ली की आप हालात देखिए, क्या हम उस आउटफ्लो को अगर रोकेंगे नहीं तो लोग वापिस आकर, चाहे वो अपने गांव की ओर चल रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे प्रदेशों की ओर जा रहे हैं, जब उनके पास परमिशन है उनको स्क्रीन किया जाता है, उनको जाने दिया जाता है। क्योंकि पहले रैपिड टेस्टिंग किट्स आई थी, वो फेल हुई, एक कंट्री की दूसरे कंट्री की। आज आप हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट नहीं करा सकते, मगर हरियाणा उन 2-3 राज्यों के अंदर है जो लगभग 5000 टेस्ट पर मिलियन डेली कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि हमने अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, हमने जरूर सख्ती दिखा। नतीजा है कि इस एपिडेमिक के अंदर कहीं ना कहीं हरियाणा उन राज्यों में रहा जो अपने आप को सुरक्षित कर पाया। दुष्यंत जी, ये आपकी प्रशासनिक दृढ़ता को दर्शाता है कि अभी भी आप एकदम कायम हैं, और इस सख्ती का परिणाम ये ज़रूर हुआ है कि आप अच्छी स्थिति में हरियाणा। बहुत धन्यवाद, कल के लिए आपको शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।